नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, नीलकंठ विद्यालय में आपનું हार्दिक स्वागत करूँ छूँ। आज हम हिंदी में पाठ 3, 4, 5 का प्रश्न जवाब का एक दो वाक्य में जो प्रश्न जवाब दिए गए हैं उसका रिवीजन करेंगे। ठीक है। पाठ 3, उसका पहला प्रश्न है, किराएदार ने मालिक को किराया क्यों नहीं दिया था? तो उसका उत्तर है, किराएदार ने मकान को अपना ही समझता था, इसलिए उसने भाड़ा नहीं दिया था। इसका उत्तर है, किराएदार मकान को अपना ही समझता था, इसलिए उसने कहाँ लगी थी? तो उसका उत्तर है, सोनू को सिर में चोट लगी थी। तीसरा प्रश्न है, सोनू को चोट किस प्रकार लगी थी? तो उसका सही उत्तर है, सोनू ने सिर से कील ठोकने की कोशिश की और उसे चोट लगी। चौथा प्रश्न है, डब्बू इतिहास में फेल क्यों हो गया? तो उसका उत्तर है, डब्बू फेल हो गया था क्योंकि सभी प्रश्न उस समय के पूछे गए थे जब वह पैदा भी नहीं हुआ था। अब पांचवा प्रश्न है, मुन्ना ने रात को कितने बजे तक पढ़ाई की थी? तो सही उत्तर है, मुन्ना ने रात को 1:30 बजे तक पढ़ाई की थी। એટલે કે મુન્નાએ રાતના 1:30 વાગ્યા સુધી વાંચન લેખન કર્યું હતું। छठा प्रश्न, मोहल्ले की लाइट कितने बजे चली गई थी? तो उसका उत्तर है, मोहल्ले की लाइट रात को 11 बजे के बाद चली गई थी। એટલે કે सोसायटीनी लाइट रात्रे 11 वाग्या पछी चली गई थी, वही गई थी। सातवां प्रश्न है, आदमी ने सोनू से किसका इस्तेमाल करने को कहा? तो उसका उत्तर है, आदमी ने सोनू को खोपड़ी का इस्तेमाल करने को कहा। એટલે કે આદમીએ સોનુને એના માથાનો ઉપયોગ કરવાનું કીધું। आठवां प्रश्न है, मुन्ना को लाइट बंद होने का पता क्यों नहीं चला? तो उसका उत्तर है, मुन्ना पढ़ाई करने में मगन तो कि એને લાઇટ ક્યારે વહી ગઈ એ પણ ખબર ન હતી। હવે આપણે પાઠ 4 ચોથો પાઠ છે એના એક દો વાક્યના જે ઉત્તર છે એનું રિવિઝન કરીશું। पहला प्रश्न है, पत्र किसने किसको लिखा है? तो उसका उत्तर है, पत्र पूजन ने अपने मित्र मनोज को लिखा है। એટલે કે કાગળ पूजने एना मित्र मनोज ने लख्यो हतो। दूसरा प्रश्न, पत्र किस विषय के बारे में लिखा गया है? तो उसका उत्तर है, पत्र पुस्तकों के महत्व के बारे में लिखा गया है। એટલે કે पत्र पुस्तकों महत्व जाणवा माटे लख्यो हतो। तीसरा प्रश्न, पूजन की पाठशाला में कौन सा अभियान चल रहा था? पूजन की पाठशाला में कौन सा अभियान चल रहा था? तो उसका उत्तर है, पूजन की पाठशाला में वांचे गुजरात अभियान चल रहा था। એટલે કે એની સ્કૂલમાં વાંચે ગુજરાતનું અભિયાન ચાલી રહ્યું હતું। चौथा प्रश्न, अभियान के संदर्भ में राज्य सरकार ने कौन सा सूत्र घोषित किया था? तो उसका उत्तर है, वांचे गुजरात अभियान के संदर्भ में राज्य सरकार ने जो पुस्तक के मित्र वो मेरे भी मित्र सूत्र घोषित किया था। એટલે કે જે પુસ્તક વાંચવાના શોખીન હોય એ મારા પણ મિત્ર। ठीक है। अब पांचवा प्रश्न, चौथे पाठ का पांचवा प्रश्न है, किताबों के विषय में गांधी जी ने क्या के लिए साबुन का कार्य करती है?
પુસ્તકે મન કે લીએ સાબુન કા કાર્ય કરતી, એટલે કે તમે જો પુસ્તક વાંચો ને, પુસ્તક વાંચવાની ટેવ હોય ને તો આપણું મન સાફ રહે, સાબુન કા કામ એટલે કે જ્ઞાન મળે। छठा प्रश्न, हमारी जिज्ञासा को पूर्ति कौन करता है? हमारी जिज्ञासा की पूर्ति कौन करता है? तो उसका उत्तर है हमारी जिज्ञासा की पूर्ति ज्ञान का स्रोत रूपी किताबें करती है। એટલે કે આપણી બુદ્ધિનો વિકાસ કોણ કરે? તો કે પુસ્તકો। सातवां प्रश्न, जन्मदिन के अवसर पर भेंट में क्या देना चाहिए? तो उसका उत्तर है जन्मदिन के अवसर पर भेंट में किताबें देनी चाहिए। आठवां प्रश्न है पिन कोड की शुरुआत कब हुई थी? तो उसका उत्तर है पिन कोड की शुरुआत 15 अगस्त 1972 को हुई थी। पिन कोड की शुरुआत 15 ऑगस्ट 1972 में थई हती। 9वां प्रश्न है पिन शब्द का पूरा नाम लिखिए। तो उसका उत्तर है पिन शब्द का पूरा नाम पोस्टल इंडेक्स नंबर है। अब 10वां प्रश्न है पिन कोड नंबर कितने अंकों का होता है? तो उसका उत्तर है पिन कोड नंबर 6 अंकों का होता है। ठीक है, ये थे चौथे पाठ के 1-2 वाक्य में उत्तर। अब 5वां पाठ, उसका प्रश्न है 1-2 वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है विज्ञान के कारण सुविधाओं का सिलसिला शुरू हो गया है। એટલે કે વિજ્ઞાનના કારણે સુવિધાઓ, વિજ્ઞાનના કારણે કેટલી બધી આ સાધનોની સુવિધાઓ ચાલુ થઈ ગઈ છે ને, એટલે એમાં એવું કહેવા માંગે છે કે विज्ञान के कारण सुविधाओं का सिलसिला शुरू हो गया है। दूसरा प्रश्न, किन उपकरणों के माध्यम से संदेश व्यवहार हो सकता है? तो उसका उत्तर है मोबाइल, फैक्स, कंप्यूटर में इंटरनेट आदि के माध्यम से हम संदेशा व्यवहार कर सकते हैं। અત્યારે મોબાઈલ, ફેક્સ, કમ્પ્યુટર, ઇન્ટરનેટ આ બધા સાધનોથી આપણે એકબીજા દેશમાં સંદેશા પહોંચાડી શકીએ છીએ। तीसरा प्रश्न, किसकी क्रांति आ गई है? तो उसका उत्तर है कंप्यूटर की क्रांति आ गई है। कंप्यूटरનો જમાનો છે ને અત્યારે, એટલે એમાં એવું કહેવા માંગે છે कि कंप्यूटर की क्रांति आ गई है। चौथा प्रश्न, क्या करने से हम दुनिया में यश पा सकते हैं? तो उसका उत्तर है समय के साथ चलते हुए नवीनता को अपनाते हुए हम दुनिया में यश पा सकते हैं। એટલે કે સમયની સાથે પરિવર્તન કરતું રહેવાનું, નવા નવા નિયમો છે આવે એના નિયમોનું પાલન કરતું રહેવાનું, એટલે આપણે દુનિયામાં યશ પા શકते, એટલે કે વિજય પામીએ। 5वां प्रश्न, धरती पर नया सवेरा किस प्रकार लाएंगे? तो उसका उत्तर है स्वयं प्रयास करते हुए धरती पर नया सवेरा लाएंगे। એટલે કે પ્રયત્ન કરવાનો, પોતાની જાત મહેનતે સ્વયં પ્રયાસ એટલે કે આપણે જાગૃત રહેવાનું, પ્રયત્ન પોતાની જાતે જ કરવાના है। तो उसका उत्तर है हमें मानवता के ज्ञान की शुरुआत करनी है। मानवता। 7वां प्रश्न है काव्य में किसकी जय जयकार की गई है? तो काव्य में जवान, किसान और विज्ञान की जय जयकार की गई है। जवान એટલે કે જવાન જે યંગ હોય એની, કિસાન એટલે કે ખેડૂત, અને વિજ્ઞાન, વિજ્ઞાનના સાધનો, વિજ્ઞાનને લોકો સાધનો ન બનાવે તો પછી આપણે આ બધી નવી નવી ટેકનોલોજી ક્યાંથી આવે? એટલે જવાન, किसान અને વિજ્ઞાનની જય જયકાર की गई है। ठीक है बच्चों, ये थे पाठ 3, 4, 5 का 1-2 वाक्य में उत्तर लिखिए। अब ये सभी प्रश्न आपको रफ बुक में लिखने हैं और रिवीजन करना है।
ठीक है बच्चों, नमस्कार। आज का अभ्यास यही ख़त्म करते हैं।